बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नई बुक आई है उसका यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन वो डिस्कस कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करें, लेकिन 13.2 एक्सरसाइज जो है वो फार्मूलाज के साथ रिलेटेड हैं जिनको हम कहते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन या फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ये फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से आते होंगे तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी समझ आएगी, और अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं हैं तो फिर आपको कतई तौर पे जो है ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ सकती। जब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस मैं करूँगा और फ़र्ज़ किया कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं होता, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई हुआ है जो कि फार्मूला आपको आता ही नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ड्यूरिंग क्वेश्चन जो भी मैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज़ करूँ उसका हिंट साथ ज़रूर दूँ ताकि मेरे बच्चों को समझने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहला फार्मूला है डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स कोई कांस्टेंट है सी, उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो के बराबर होगी, वेयर सी इज कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट। साथ साथ मैं फार्मूला लिखता जाता हूं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी करता जाता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएशन सीखने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। रेगुलर बेसिस पे आपने लेक्चर लेने हैं तो आपको समझ आएगी, ठीक है। अगर ये जो मैं एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कस करने लगा हूं, अगर आप इनको नहीं देखेंगे तो फिर एक्सरसाइज 13.2 में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मसलन फ़र्ज़ किया एग्जाम्पल नंबर 1 बना लेते हैं हम। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, सॉल्यूशन इसका देखें। अब देखें ये डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है तो इसका तरीकाकार क्या होगा। फिक्रा लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2। अब 2 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो योर आंसर विल बी 0। ठीक हो गया। उसके बाद इसका अगला फार्मूला है पावर रूल कहते हैं उसको। डी ओवर डी एक्स की पावर n। इसका फार्मूला होगा, अगर इसको पावर रूल भी कहते हैं, जो भी पावर होगी, x अकेला होगा ना, जो भी पावर होगी पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, उसके बाद फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx और dx वैसे ही 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अकेला x की पावर हुआ करेगी तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, इसको हम कहते हैं पावर रूल। या आप ऐसा करें कि विदाउट पावर भी लिख ही लें, विदाउट पावर भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया n इंटू एक्स की ताकत n-1। दिस इज कॉल्ड एज पावर रूल। पावर रूल, इसकी एग्जांपल देखते हैं यहां पे। एग्जांपल नंबर 2, आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिक्रा लिखेंगे, ये बन जाएगा y को डिफरेंशिएट किया x के लिहाज से, इधर आ जाएगा d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब। अब x क्यूब, इसकी शक्ल देखें, इससे मिलती जुलती है। रूल क्या है कि जो भी पावर होगी वो साइड पे आ जाएगी और एक पावर कम कर देंगे। यहां पे पावर 3 है तो पावर 3 साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, जवाब क्या आता है आपका, n इंटू एक्स की पावर n-1। उसके बाद पावर के बगैर जब डिफरेंशिएट करते हैं dx ओवर dx, वो वैसे 1 के बराबर हो जाता है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये आ गया जी आपका आंसर 3x स्क्वायर। ठीक है,
अब इसका जो तीसरा फार्मूला है वो भी पावर रूल का है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रा देखें ज़रा, इसमें कोएफिशिएंट आ जाएगा x का ना, ये d/dx है। अगर आ जाता है हमारे पास फंक्शन ax + b की पावर n, ठीक है, यहाँ पे अकेला x था, अकेला x, यहाँ पे x के साथ एक कोएफिशिएंट है और साथ एक कांस्टेंट भी है ये भी पावर रूल। इसका भी तरीकाकार वही है, ये देखें, पावर साइड पे आ गई, जो भी पावर होगी एक पावर कम कर देंगे, ax + b की पावर n-1, पावर एक कम कर दी। उसके बाद पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ax + b, ठीक है, यानी पावर के बगैर इसको फिर दोबारा भी डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे हमने पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, जब पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया ना dx और dx, वो 1 के बराबर आ गया था। यहाँ पे 1 के बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। उसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं इसको करता हूं एग्जांपल। अगर आपने डिफरेंशिएट करना है y = 2x + 3, इसको डिफरेंशिएट करते हैं आप, तो क्या आंसर आएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिक्रा लिखेंगे, dy/dx = d/dx, 2x को अलहदा डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को अलहदा डिफरेंशिएट करेंगे। अब 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, dx/dx रह जाएगा, फिर 2 बाहर आ गया, dx/dx। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, और dx/dx किसके बराबर होता है? ऊपर भी dx नीचे भी dx, कट के जवाब आ गया 1, तो आंसर आ गया आपका 2। तो यहां से फिर एक रिजल्ट निकला, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि dx/dx अगर 2x होगा तो आंसर 2 आएगा, d/dx अगर 3x होगा तो आंसर 3 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 हो जाया करेगा और उसका जो कोएफिशिएंट हुआ करेगा वो आंसर में आ जाया करेगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और आगे इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, और b कांस्टेंट है, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो ना, इससे रिलेटेड ये जो मैंने फार्मूला नंबर 3 लिखा है, इससे रिलेटेड अब एक एग्जांपल करते हैं जी हम। अच्छा, यहाँ पे ये जो n है, दैट में बी पॉजिटिव, दैट में बी नेगेटिव, ये कोई भी जो है आपका रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, y = 2x + 3 की पावर 3/2, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, ax + b की पावर n, इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। तो डिफरेंशिएशन का तरीका अगर क्या होगा, डिफरेंशिएट, फिक्रा लिखेंगे पहले आप, ये फिक्रा ज़रूर लिखना है आपने कि आप किसके लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = अगर इधर वह x वाली रकमें होंगी तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, अगर यहाँ पर t वाली रकमें होंगी तो t के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। d/dx 2x + 3 की पावर 3/2, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया, d/dx। अब ये देखें, d/dx ax + b की पावर n, ax + b की पावर n, क्या फार्मूला है? पावर साइड पे आएगी, यानी ये जो पावर है ये साइड पे आ गई, 3/2 साइड पे आ गया, एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे, n-1, तो यहां पे 3/2 है तो 3/2 - 1 कर देंगे, फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर देंगे, d/dx। पावर के बगैर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए, इसकी पावर उड़ा दी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? 2x + 3, 2x + 3, ये किसके बराबर आया फिर? 3/2 × 2x + 3 की पावर, इसका एलसीएम लेंगे, 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1, तो 1/2 आ गया यहां पे। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, ये 2x है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। अब याद रखें कि x का डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर हुआ करेगा? 1 के बराबर, क्योंकि अगर इसकी पावर 1 है तो पावर रूल भी लगा के देखेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की
तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 के बराबर होती है, जवाब 1 के बराबर ही आएगा। तो अकेला अगर x होगा, अकेला अगर x, उसका डेरिवेटिव होगा 1, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 और 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 1, ठीक हो गया। उसके बाद 3 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है, यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये फिर आ गया आपके पास 3/2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 1/2 इंटू 2। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ खत्म, फिनिश। आपके पास आ गया 3 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 1/2। तो ये थी एप्लीकेशन इस फार्मूले की। आइए अब हम चौथे फार्मूले की तरफ चलते हैं। चौथा फार्मूला है हमारा d/dx। दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हों, f(x) प्लस g(x) ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर ऐड होगा तो दरमियान में एडिशन आ जाएगी, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दें प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दें। अगर माइनस होगा तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दें माइनस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दें। आइए अब चौथे फार्मूले की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, इसको डिफरेंशिएट करने दरमियान में प्लस आ रहा है, माइनस भी आ सकता है, चलें एक को माइनस ले लेते हैं, प्लस के लिए और माइनस के लिए रूल सेम है, इसको माइनस कंसिडर कर लें। फिक्रा लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आ जाएगा dy/dx, वाई को डिफरेंशिएट किया, यानी ये y था ना, तो y के साथ d/dx लगा दिया आपने। तो इधर भी फिर क्या करेंगे, d/dx और आगे क्या आ जाएगा 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल f अलहदा डिफरेंशिएट होगा, g अलहदा डिफरेंशिएट होगा। अब ये सारे अलहदा अलहदा डिफरेंशिएट होंगे। ये देखिए, इसको लिखा जा सकता है d/dx 3x³ प्लस d/dx 2x², ये माइनस आ गया d/dx 4x, ठीक है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे अब लगेगा पावर रूल, x की पावर 3 है ना, ये देखें x की पावर n, ये वाला रूल लगेगा यहां पे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये देखें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, ये 3 तो एज इट इज आ गया, ठीक है, एज इट इज आ गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आएगी, ये देखें पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, ठीक है। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे dx/dx, वो 1 के बराबर आ जाएगा। प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखें 2 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, ठीक है। ये देखो जरा, ये 2 एज इट इज आ गया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इसकी पावर 2 है, तो इस रूल के तहत पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह ये क्या है, माइनस d/dx माइनस 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आ गया 3 3 9, 9 3 में से एक गया, बाकी रह गया 2, 9x की पावर 2 आ गई, dx/dx 1 के बराबर आ जाएगा। प्लस 2 2 4 इंटू 2 में से एक गया, बाकी रह गया x, 4x आंसर आ गया, माइनस 4। तो ये है f प्लस g फार्मूले को डिफरेंशिएट करने का तरीका। आइए अब हम डिस्कस करते हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसका फार्मूला क्या है, पांचवा फार्मूला, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरा एज इट इज पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक एज इट इज लिख के तो दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, फिर दूसरा एज इट इज लिख के पहले वाले को डिफरेंशिएट। यहां पे इस केस में इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अब जहन में रखना है आपने कि ये हमारा f है, ये हमारा g है। इसका नाम हमने रखा f, इसका नाम रखा हमने g। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लो जी, d ओवर डी एक्स के साथ y आ गया, इधर भी d ओवर डी एक्स के साथ आ गया 2x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x। वैसे तो इसको ना जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके तो ये वाला जो रूल मैंने बताया आपको एडिशन वाला, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये रूल सिखाना चाह रहा हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अब दो फंक्शन आपस में ज़रब खा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पहला f है, ये g है। रूल क्या है? f पहले आएगा, यानी f पहले एज इट इज़ 2x प्लस 3 एज इट इज़। उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करना है? g वाले को, d ओवर डी एक्स। g वाले को डिफरेंशिएट कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, उसके बाद g क्या है आपके पास? g आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x। 2g है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x। और किसको डिफरेंशिएट करना है? अब f को डिफरेंशिएट करना है, d ओवर डी एक्स। f की वैल्यू क्या है आपके पास? 2x प्लस 3, वो यहां पे पुट कर दें। उसके बाद ये तरीका आपको आता है आगे, ये आ गया 2x प्लस 3, ब्रैकेट शुरू होती है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना हमने, 2 इंटू इसको 2 एज इट इज आ गया। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे ना, डी एक्स वो 1 आ जाएगा। प्लस 3x, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 3 आ गया। प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब 2 आ गया। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 2 2 ज़ार 4, 4x प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट है, इसको पहले ना लिख लें हम, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x। डिफरेंशिएशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। आगे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो हम क्वेश्चंस में करेंगे। एक और फार्मूला रह गया, लास्ट फार्मूला। ये 6 फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, तो डिफरेंशिएशन विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। आगे की तरफ चलते हैं। इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये मैंने थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी आप इनको कह सकते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये रूल भी कह सकते हैं आप इनको। अच्छा जी, अब हमारे पास छठा फार्मूला जो है, इसको कहते हैं कोशेंट रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फार्मूला नंबर 6 अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। d ओवर डी एक्स, एक फंक्शन ऊपर एक नीचे, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। g इज़ नॉट इक्वल टू 0। किसके बराबर होगा? g जो नीचे वाला होगा वो पहले आएगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस f बाद में नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। dg ओवर डी एक्स ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। ये नीचे वाले का स्क्वायर लिखना नहीं भूलना। मैं जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैं अक्सर नीचे जी स्क्वायर लिखना भूल जाया करता था। आपने ये हरकत नहीं करनी। बाद में जब आंसर देखता था फिर याद आता था, ओहो यार जी स्क्वायर तो मैंने लगाया ही नहीं है। तो ये जी स्क्वायर आपने लगाना नहीं भूलना। और दूसरी बात यह है कि जी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर आपके 6 फार्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे। इनको आपने लिख लिख के याद करना है। जितने अच्छे तरीके से आपको ये फार्मूले याद होंगे उतनी ही अच्छी डिफरेंशिएशन आपको आएगी। डिफरेंशिएट करना है आपने y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ओवर
3x + 4 कर लेते हैं, आसान सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है हमने। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आइए लेबलाइज करते हैं। यहां पे f क्या है, g क्या है। ये f है, ऊपर वाला f, नीचे वाला g। तो फार्मूला क्या है हमारा, dy बाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल टू, पहले क्या है जी, फार्मूले में g आता है, g। यहां पे g क्या है, 3x + 4। ये g की जगह पे लिख दिया 3x + 4, g की जगह पे 3x + 4। उसके बाद d/dx के आगे f लगा हुआ है, f क्या है आपका 2x + 3, वो लगा दिया यहां पे, माइनस, उसके बाद फिर f है, f की वैल्यू क्या है 2x + 3, वो लगा दी हमने। उसके बाद d लगा हुआ है, d/dx के आगे कौन लगा हुआ है, g की वैल्यू क्या है 3x + 4, वो यहां पे लिख दें, ओवर g का स्क्वायर, g क्या है 3x + 4, नीचे आ जाएगा 3x + 4 का स्क्वायर। ये है क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करने का तरीका। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। आइए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3x + 4, अब 2x को डिफरेंशिएट करना है। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा 2। 3 क्या है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस, अच्छा जो d/dx के आगे लगा होगा ना उसने डिफरेंशिएट होना होता है, जो इससे पीछे होगा वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब ये d/dx के आगे ये है, ये पीछे है, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा 2x + 3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, x का डेरिवेटिव आ गया 1 और साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 3। 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया। लो जी, इतनी सी बात थी। ये आ गया 3x + 4 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 × 2 = 6 + 8 माइनस 3 × 2 = 6x माइनस 9 ओवर 3x + 4 होल स्क्वायर। ये 6x से कट गया, 8 में से 9 गए, बाकी रह गया -1 ओवर 3x + 4। ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका। अब मैं 6 फार्मूले ये हो गए। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताता हूं जिनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। d/dx अगर cx हो तो इसका जवाब क्या आया करेगा, c का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, जवाब सिर्फ और सिर्फ c आ जाएगा, राइट। और अगर सिंपल x होगा d/dx, x का डेरिवेटिव, ये चीज़ें अब आपने ज़बानी याद रखनी है। ये किसके बराबर हुआ करेगा, 1 के बराबर हुआ करेगा। बस ये चीज़ें, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरा ये है कि इस फार्मूले को इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो d/dx x की पावर n, ठीक है, साथ इसके कोई कोएफिशिएंट ना हो और कोई रकम ऐड ना हो रही हो, अकेला x की पावर 1 हो। ऐसा ना हो कि x की पावर n के साथ यहाँ पे कोई 3x वगैरह जैसी रकम हो ना, सिर्फ अगर अकेला x की पावर n होगा तो फिर पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे। दिस इज़ योर आंसर। और बाकी अगर कोई चीज़ और इस्तेमाल होगी तो फिर वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।